फिर से आप सभी का स्वागत है आप सबके अपने हमारे हम सबके युवाओं के हमरू पब्लिकेशन हाउस में। तो जल्दी आप लोग जुड़ते आइए और आज के सेशन को, आज के दिन के दूसरे सेशन को हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे हमारी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेजेंड सुषमा परमार मैम के साथ, जो कि बहुत दिनों बाद एक अनाउंसमेंट सेशन होने वाला है। वैसे आमतौर पर आजकल हम लोग एक ऐसे सेशन में आते हैं, इंटरव्यू होती है जहाँ पे ऑथर्स की बुक आ चुकी होती है, लेखकों की, उसके बाद हम लोग सक्सेस पार्टी बनाते हैं। लेकिन आज हम लोग एक अनाउंसमेंट सेशन कर रहे हैं जहाँ पे मैम आके बताएगी अपने पुस्तक के बारे में, पुस्तक के शीर्षक के बारे में इनफैक्ट, तो उसी विषय में चर्चा होगी। तो आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ते आइए और हम लोग सुषमा मैम के साथ आज के सेशन को शुरू करते हैं। धन्यवाद मैम। सुषमा मैम, आपका स्वागत है, आपको हमारा नमन, हम सबका नमन। और आज के सेशन को हम लोग जल्दी शुरू करते हैं मैम के साथ, और अनाउंसमेंट सेशन होने वाला है। मैम की पहली पुस्तक हमारे साथ आने वाली है। अभी क्या स्वागत है। हेलो, नमस्ते मैम। हेलो, नमस्ते मैम। हेलो। मैम कैमरा चेंज कर लीजिए, वहाँ पे एक स्टार वाला होगा, उसको एक एरो बना होगा वहाँ पे 3rd नंबर पे, किसी को बोल के कैमरा चेंज करवा लीजिए। कहाँ? कौन सी जगह है? स्क्रीन पे 3rd नंबर पे यहाँ पे एक एरो बना होगा, नीचे पे देखिए, माइक का साइन है, वीडियो का साइन है, एरो बना होगा, उसको क्लिक कर दीजिए। तो अभी आपका समझ रियर गए। कैमरा ऑन है। अच्छा, एक एरो ऊपर है, एक नीचे गोल, ठीक। हाँ, उसी को क्लिक कीजिए। जी मैम, तो आपका कैमरा चेंज हो जाएगा। यस, कर yes दिया। ma'am, yes, very good, very good. So first of all, let me tell you one thing ma'am, I must say you are a quick learner. आपने कुछ सेकंड्स में इतनी बड़ी चीज सीख गई, आई थिंक। सो सबसे पहले स्वागत है मैम थैंक आपका, यू। आपके अपने हम वॉइस हाउस में। मैम नमस्कार, आपको मेरा नमन है जी। कोई बात नहीं। नमस्ते। कैसा लग रहा है मैम हमारे साथ लाइव आके, हम वॉइस हाउस का लाइव है, कैसा लग रहा है आपको, ये बताइए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज तक आप लोगों की आवाजें मुझे सुनाई पड़ती थी, तो मैं अनुमान लगाती थी कैसे होंगे। आज लाइव देख करके बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है, और जैसा मैंने अनुमान किया था बिल्कुल वैसे ही हो। क्या बात है, बस अपना आशीर्वाद बनाए रखिए मैम। तो सबसे पहले मैम, जैसा कि मैंने सबको बता के रखा है कि आज हम लोग आपके, हमारे साथ जो पहली पुस्तक आ रही है आपकी सोलो बुक एकल पुस्तिका, उसके अनाउंसमेंट सेशन के लिए आए हैं। मतलब आज आप रिवील करेगी अपनी पुस्तक का टाइटल और उसके पीछे की कहानी, ये सभी चीज। तो मतलब एक बहुत ज्यादा अनाउंसमेंट सेशन है। तो मैम आप एक्साइटेड है, कैसा लग रहा है कि आज आप मैं रिवील करने वाली है? हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से सोच रही थी, और वो इच्छा जब पूरी होने लगे या पूरी होने के कगार पे हो, प्रसन्नता तो असीमित होती है। तो चलिए मैम, लोगों की उत्सुकता को और बढ़ाते हैं और रिवील करते हैं। तो मैम आपसे शुरुआत करते हैं, बताइए आपकी पुस्तक का शीर्षक क्या है जी। आरबी आरबी ये मुझे गद्दी देना, गद्दी। जी मैम, तो बताइए हम सभी को आपकी पुस्तक का शीर्षक क्या है, क्या नाम है आपकी बुक का जो हमारे साथ आप शुरू बुक कर रही है जी। जो पुस्तक मेरी पहली निकलेगी, उसका मैंने बहुत सोच करके और बहुत अर्थपूर्ण मैंने उसका नाम रखा है, बसंती बयार। और मैं यहाँ सबको बताना चाहूंगी बहुत ही हर्ष के साथ कि बसंती देवी मेरी दादी जी का नाम था, और उन्होंने मुझे बहुत लाड़ प्यार दिया। तो मैंने सोचा कि उनकी उस जो याद जो मेरे मन में है, सबको बताने के लिए मैं अपनी पहली पुस्तक का नाम बसंत और या वसंत के साथ में, क्योंकि बयार शब्द बहुत अच्छा लगता है और बहुत भीनी, और उसके साथ में बहुत सारी खुशबू और बहुत सारे फूल जुड़े हुए हैं। तो मैं अपनी दादी जी को इस तरह से बहुत मीठी से श्रद्धांजलि देना चाहूंगी ये नाम रखने के बाद में। जी मैम, तो बहुत खूबसूरत बसंती बयार, आई थिंक लोगों को बहुत पसंद आएगा। जो लोग बाद में देखेंगे, जो लोग यूट्यूब पे आके देखेंगे, वो लोग जरूर पसंद होंगे। एंड काफी साहित्यिक है, धरती से जुड़ा हुआ है, मतलब हमारी जो जड़ है, जड़ से जुड़ा हुआ नाम है, काफी यथार्थवादी नाम है, हम सभी को पसंद आएगा। बहुत खूबसूरत हाँ, है। तो जैसा मैंने कि इसी हम मैं जी जी, आप बोलिए जी। मेरा अर्थ यही था कि पुस्तक का नाम अर्थपूर्ण होना चाहिए, जिससे कि पढ़ने से पहले जब उसका कोई कवर पेज देखे या कोई पुस्तक खरीदने जाए, तो जब उसका शीर्षक और या उसका नाम या पुस्तक का नाम बहुत आकर्षक होगा, तो लोग जरूर जानना चाहेंगे कि ऐसा इसमें क्या है। क्या है, बहुत।
तो जैसा कि हम लोग परिचय से शुरुआत करते हैं, तो मुझे याद है कि जब पहली बार मेरी मैम से बात हुई थी, तो लगभग 1 घंटे की वार्ता हुई थी और मैम बोल रही थी, मैं सुन रहा था। तो सभी सुनने वाले समझ रहे हैं कि मैम का परिचय कम से कम 1 घंटा का है। लेकिन मैं चाहूँगा कि मैम आज अपना संक्षिप्त परिचय दें। मुझे पता है मैम के लिए बहुत कठिन कार्य है कि जिस अभिव्यक्ति का परिचय 1 घंटे में भी कम रह जाता है, आज उनको 1 से 2 मिनट में देना है परिचय। तो मैम, मैं चाहूंगा आप अपना संक्षिप्त परिचय दें, सबसे संक्षिप्त परिचय, ताकि हम लोग को बताएं कि आप कौन है और क्यों हम लोग आपकी इतनी इज्जत करते हैं। प्लीज मैम बताइए। मुझे नहीं मालूम कि मैं कहाँ से शुरू करूं। मैं यदि संक्षिप्त में बोलूं और 1-2 लाइन में बोलना होगा, तो मैं बचपन से ही मुझे कविता लिखने का शौक रहा। सबसे शुरुआत जो मेरी हुई वो कविता लिखने की हुई, और मेरे दादाजी के यहाँ और मेरे नाना जी के यहाँ, क्योंकि बहुत ही इस तरह का वातावरण रहा, तो मुझे ये जो मेरे विचार थे, जो मेरे कागजों पर आए शब्दों के रूप में, लेखनी के द्वारा जो आए, मुझे उसमें बहुत इन सब चीजों से सहायता मिली। और जो मैंने सबसे पहले, जब मैंने अपनी, यदि मैं कविता के बारे में बताऊं, तो सबसे पहले जब मैं पढ़ रही थी, कबीर का प्रभाव मेरे ऊपर बहुत पड़ा, और कबीर से प्रभावित होकर उसका जो है माली आवत दे के कलियां करे पुकार, वो मेरे दिल में गहरे से उतरती चली गई लाइन। मुझे नहीं पता मेरे क्लास में, मुझे नहीं पता कि मेरे क्लास में और लोगों ने इसका क्या अर्थ लिया, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे सच में किसी ने हिला दिया है, क्योंकि मेरे खुद के भी संस्कार इसी प्रकार से रहे हैं कि परमात्मा एक है और उसे बाह्य आडंबर की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। उससे प्रभावित होकर जो मेरी कविता में जो स्वर आए, लेखनी को जो बल मिला, मेरी पहली कविता ही इससे शुरुआत हुई है। माली अब तू क्यों सोच करता है, जब अगली सुबह आएगी अगली कली खिल जाएगी, माली अब तू क्यों सोच करता है। क्या तो और मैं यहाँ पर यह भी बताना चाहूंगी कि उस समय में कविता लिखना या इस तरह के काम करना कोई बहुत अच्छा सी बात नहीं मानी जाती थी। जिस परिवार को और जिस घर को मैं बिलोंग करती हूँ, तो अधिकतर मुझे बहुत छुपा के और अपनी किताबों के सबसे पीछे छिपा करके नहीं बताना, सब कुछ करना। तो इसी प्रकार से मैं इसको लिखती चली गई, और बाद में जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, तो बहुत कवियों का मेरे पर प्रभाव पड़ा, परंतु मेरे पर सबसे अधिक प्रभाव सुमित्रा नंदन का पड़ा, और मेरे पर महादेवी वर्मा का पड़ा, जिस तरह से उन्होंने रहस्यवादी कविताएं लिखी और बहुत गहरी गहरी बातें करके लिखा। फिर उसके बाद में मेरे पर, क्योंकि मैं जिस वक्त लिटरेचर में, मैंने हिंदी लिटरेचर लिया, और मैंने निराला का मेरे ऊपर बहुत बहुत, मैं कहती हूँ, अंदर तक छूने वाला प्रभाव पड़ा, क्योंकि मेरी खुद की प्रकृति ऐसी रही। जब उन्होंने लिखा कि वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर, मुझे लगा कि मेरी आंखों के सामने एक चित्र सा खिल गया है, आ गया है। मैं बिल्कुल उसी तरह मैं सोचती हूँ। मैं यहाँ पर ये थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि मैं उन कवित्रियों में से नहीं हूँ जिन्होंने केवल एक ही विषय पे लिखा हो। मैंने सड़क की तकलीफ को महसूस करा। सड़क बोलती नहीं और चुपचाप सारी चीजों को वहन करती है। जब मैं बहुत छोटी थी और मैं बाजार जाती थी और मैं ये देखती थी, सब दुकानों पर अगर ग्राहक है, अगर एक दुकानदार चुपचाप उदास बैठा है, तो मैं केवल सारी रात उसी के बारे में सोचती रहती थी। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो मुझे अपने खुद के बहन भाइयों से बिल्कुल अलग कर देती हैं। और इसी तरह से, क्योंकि रुझान इस प्रकार का रहा, तो अपने कॉलेज समय में और अपने स्कूल के समय में भी डांस में, ड्रामे में, मोनो एक्टिंग में, और पोइट्री रेसिटेशन में, कहानियों में, सब जगह मुझे अवसर मिला, बहुत अच्छा अवसर मिला। ये भी बहुत सौभाग्य की बात रही। और इसके साथ साथ जो दूसरे कॉलेज से, जैसे मैं रघुनाथगढ़ कॉलेज से मैंने एमए किया मेरठ में, और मेरठ कॉलेज मेरठ में जो कॉम्पिटिशन्स में जाती थी, तो मैं यहाँ पर ये दिखाना चाहूंगी। ये जरूर, मुझे यहाँ पर ये देखिए, इतनी पुरानी मेरी कविता है, फट के चिथड़े हो गई है, लेकिन आप सब लोगों को इसमें फर्स्ट प्राइज दिख रहा होगा। तो मुझे ये इंटर कॉलेज, यस, ये दिखता होगा आपको। जो इसमें से मैं बताना चाहूंगी, इसमें से मुझे अभिसार सर के कारण जो मुझे पुलवामा पर मिला कि आप लिखें, तो जब मेरे पास प्रदीप ने बताया इसको, तो मैंने कहा नहीं, मुझे सोचने की आवश्यकता नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी, मैंने इसको फोटो भेजा। मैंने कहा देखो, ये मेरी कविता है। ये कविता बहुत पुरानी है। ये कविता लिखी गई थी जिस वक्त पाकिस्तान ने अटैक किया था। तो क्योंकि उन्होंने कहा
मुझे निर्देश आया कि मैं 20-25 लाइन लिखूं, मैंने इसमें से लेकर के इसको लिखा। कहना ये चाहती हूँ कि शुरू से ही मेरा ऐसा रहा और इसके और इसी तरह से मैं यहाँ पर चलते चलते यहाँ पर आ गई। अभी सर मुझे नहीं पता कि मैं और क्या इसके बारे में अधिक बताऊं, मैं तो बोलने को बहुत सारी। ठीक है, हाँ, मुझे पता है, मैं इसीलिए सुन रहा हूँ कि जी मैं आगे पूछता हाँ, हूँ। ठीक है इसलिए क्योंकि तो मैं देखो, मैं एक बहती हुई नदी की तरह हूँ जो कि कल कल और उछल उछल के बहती जा रही है। उसको रोकना और थामना वो आप लोगों का काम है, जिससे कि हम आगे के प्रश्न पर बढ़ सकें। ठीक है मैं मैम, किसी भी ठीक है, प्रकार से, हाँ, बताएं। ठीक है। तो जैसे कि जब आपने जिक्र किया था कि आपके ऊपर निराला जी का, दिनकर जी का बहुत प्रभाव पड़ा, तो मेरे मन में तभी एक सवाल आया था, या फिर मेरे मन में एक आपसे आग्रह था, मैं चाहता हूँ मैं आग्रह भी कर दूं कि मैं चाहता हूँ, जैसे आपने कहा अपनी लेखनी के बारे में कि बहुत सारे महान रचनाकारों का आप पे प्रभाव पड़ा, साथ में आपने एक और बात को वहाँ पे हमारे सामने प्रस्तुत किया था कि आपने कहा था कि आप उन कवित्रियों में से नहीं है, रचनाकारों में से जिन्होंने सिर्फ एक ही विषय पे लिखा है। आपने विविध विषयों पे लिखा है, आपने सड़क के अवस्था पे लिखा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप किसी भी कोई एक रचना हम सभी के समक्ष सुनाएं, हम सभी को गा के सुनाएं, सुना के सुनाएं। हम लोग सुनना चाहते हैं जी, प्लीज कोई भी एक रचना जो आपके दिल के बहुत करीब हो, कुछ भी, हमारा बहुत बड़ा आभार होगा जी। देखो, मैं यहाँ पर मुझे एक संदर्भ याद आया कि ये 2 या 4 फरवरी की बात होगी। मैं जिस कमरे में बैठी हूँ उस कमरे में देखिए ये खिड़की और सामने ये मेरा नीम का पेड़ है। तो नीम का पेड़ लोग काटने के लिए आए और जो मैंने इसके और वो काट रहे थे, मेरी आंख से आंसू बह रहे थे और मैं लिख रही थी उस वक्त, रोया नीम पत्तियों से लिपट कर। क्या बात है, सुनाइए। वो मैंने कविता भेजी, नीरज में छपने के लिए भेजी। मैं कहना चाहती हूँ यहाँ पर, शायद मेरे जीवन में जो ये बदलाव आया और ये वास्तविकता है कि जो आज मुझे अभिसार सर से इस तरह से लाइव इंटरव्यू में जो सौभाग्य मिला, ये कविता ही परमात्मा ने कुछ ऐसे करा, ये इनडायरेक्ट इंडिकेशंस थे। वो कविता मेरी वहां पर छपी और मैं यहाँ पर बहुत ही मान के साथ में, इज्जत के साथ में प्रदीप का यहाँ पे नाम लेना चाहती हूँ। उसने उस कविता को पढ़ा और मुझे तुरंत वहां पे ये लिखा कि माँ की याद का खंड 2 छप रहा है, आप उसमें कविता भेजना चाहेंगी। और उसने साथ में अपना टेलीफोन नंबर भी दिया और मैंने उसी वक्त मैंने विश्वास नहीं करा। मैंने सोचा कि ऐसा कौन किसी के साथ करता होगा, तो मैंने उससे संपर्क किया। फिर मैंने उसकी सत्यता परखने के लिए किसी और से भी उसके बारे में पूछा। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उससे ये पूछा कि तुमने उस कविता में क्या देखा, तो उसने मुझे जो बताया, जो कि मैंने भी कहा बिल्कुल सार्थक बात है। उसने कहा कि उस कविता के अंदर एक मनुष्य को जो दर्द हो सकता है विवशता के कारण, दबाए जाने पर, काटे जाने पर, रौंदे जाने पर, कुचले जाने पर, तकलीफ में आने पर, वो भाव आपने नीम की टहनियों के ऊपर लिखा कि विवशता में इनको काटा जा रहा है क्योंकि दूसरे इंसान को धूप चाहिए। तो वहां से मेरी हमरू के मैं ये बताना चाहूंगी, मुझे नहीं पता कि मैं आपके बताए निर्देश पर चल रही हूँ कि नहीं, तो वहां से ऐसा उस कविता का कमाल और बाई चांस प्रदीप का इसको देखना, समझना और पहचानना और मुझे लाना। उसने कहा कि आप आइए। मैं यहाँ पर उसकी वजह से ये किताब है माँ की याद, इस किताब में मैं इस किताब में जुड़ी। और मैं यहाँ पर ये मैं संदर्भ से हटके बताना चाहूंगी, हमारा यूनाइटेड नेशंस फेमस एसोसिएशन, जहाँ की मैं न्यूज लेटर कोऑर्डिनेटर हूँ, तो एक मीटिंग में मुझे वहां जब जाने का हुआ, मैं इस किताब को लेकर के गई। मैंने कहा ये मेरा सौभाग्य है कि इतने सारे ऑथर्स के साथ मेरा और मेरी बेटी का नाम जुड़ा है। और मैंने वहां ये अपनी कविता पढ़ करके सुनाई। और मैंने अपनी फ्रेंड से कहा, अभी सर मैं ये बताना चाहूंगी कि मैंने अपनी फ्रेंड से कहा, मैंने कहा मैं जब इंग्लिश में पढ़ूंगी तो मैं अगर इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने लगूंगी तो मेरा वो एक रस, एक तारतम्यता समाप्त हो जाएगी। उसके बाद में उसने इसको पढ़ा। वहां पर जितनी लेडीज थी, ये मैं इसका कवर सब लोगों ने इतना पसंद करा। वहां जितनी लेडीज थी
सबकी आंखों में आंसू आ गए, सब रोने लगी। उसने कहा कि सुषमा, अगर हम ये भूल जाएं कि तुमने अपनी माँ के लिए लिखा, हमें लगता है कि ये सारी सैकड़ों आवाजें हमारी माँ के लिए तुमने लिखा। क्या और बात है, मुझे एकदम सही। उन्होंने मुझे मैं इसके लिए हमरू प्रकाशन की बहुत बहुत आभारी हूँ, ना कि इसके लिए। इसके बाद ये है, क्या बात है, हर हर महादेव। इसमें मेरी कविता धन्यवाद। है। और हमरू प्रकाशन ने मेरे बेटे को भी इसमें स्थान दिया, क्योंकि उसने आर्टिकल लिखा, क्योंकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हम लोगों को रहने का अवसर मिला था। और साथ में जो मेरी पुलवामा पे किताब आई है, जो कि मैंने आपको अरे वाह, दिखाया आया, पत्रिका, जी मैम। उसमें मुझे मिला। और सबसे बढ़िया, इसमें मेरा और मेरी बेटी के साथ में मिला। और मेरी हाँ। जो कविता है नारी के ऊपर, नारी तू वंदनीय है, उसमें स्त्री पे है, वो भी आएगी। और जो एक मेरी बहुत ही प्यारी मेरी कविता है, तुम आना फूलों का हास लिए, वो प्रेम इस फोटो में बहुत मेमोरी हो। तो मेरी बहुत प्यारी हमारे बचपन की लूसी थी, मैंने उसके बारे में लिखा है, तो वो भी आने वाला है। मैं मुझे नहीं पता, अगर मैं लीक से हट गई हूँ तो मुझे क्षमा करें। मैं ये बताना चाहती हूँ कि सोलो बुक छपवाना बहुत सरल है, सोलो बुक कोई भी छपवा सकता है, परंतु मैं इन किताबों के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि सोलो बुक के अलावा जब आप दूसरे राइटर्स के साथ में कोई प्रकाशन आपको दूसरे राइटर्स के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का अवसर देता है, सबसे बड़ी महानता उसकी है, सबसे बड़े हृदय की बात उसकी है, क्योंकि उसने अपना पैसा उसमें लगाया, अपना सब कुछ लगाया, अपने लोगों को करवाया, उसके लिए इतने अच्छे अच्छे उसने कवर पेज छांटे, जो कि सारी कविताओं को इंसान को बिना पढ़े भी वो बता देगा कि इसके अंदर क्या होगा। तुम जो मिले, तो आपको इनके धन्यवाद, आपको सत सत नमन है, नमन है। नहीं, क्योंकि ये तो पुस्तकें मेरे पास हैं, और इसके अलावा ये लेखक को इस तरह से जो प्रोत्साहित करते हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो इस प्रकाशन के लिए, और मैंने फिर प्रशस्ति से बात करी, फिर मैंने अभिसार सर से बात करी, तो इन लोगों का जो तरीका है, इन लोगों का जो रवैया है, वो उन लोगों में से है कि जब आप एक बार मिल जाते हैं, चाहे मैं उनको मिल गई, चाहे वो मुझे मिल गए, तो वो उस साथ को निभा करके बना कर रखते हैं। और समय समय पर जो भी उनके पास सूचनाएं होती हैं, वो सूचनाओं को बता करके लेखकों से, कवित्रियों से और कवियों से ये आग्रह करते रहते हैं कि उनकी उस जगह आए और उस पुस्तक में बहुत इज्जत के साथ में नाम देते हैं। मैंने एक बार सजेशन दिया था कि आप विषय सूची रखें, तुरंत मेरी ये बात मान ली गई, और बहुत अच्छे तरीके से मैं आऊं, मेरी फ्रेंड्स आए, मेरे बच्चे आए, सबके लिए ऐसे दरवाजा खोल के रखते हैं। मैं चाहती हूँ भगवान से आज ये सबके सामने कहना चाहती हूँ कि जितनी भी परमात्मा इस ये उन्नति दे, जो भी तरक्की दे, सब कुछ करे, क्योंकि उदार हृदय होना, बहुत कहना और साथ में उदार हृदय होना, और साथ में उसको इस कार्यान्वित रूप से करके दिखाना, ये सरल बात नहीं है। घर बैठे आपको पुस्तकें मिल जाती हैं। जी जी, थैंक यू वेरी मच, घर बैठे, से धन्यवाद। जी घर बैठे तो किताबें मिल जाती हैं, घर बैठे सब कुछ हो जाता है, ये एक बहुत बड़ी बात है। मैम, आज आपने मुझे भाव विभोर कर दिया, मैं बहुत ज्यादा भावुक हो गया, क्योंकि आपने मतलब जो कहा, बहुत बड़ी बात कही। मैं आज लगता है कि मेरी जो चीजें है वो साकार हो गई है। हाँ, और मैं चाहूंगा देखो मैम, आशीर्वाद स्वरूप आपको रचना सुनाइए प्लीज। मैं आपकी रचना सुनने के लिए कब से उत्सुक है, हम सभी उत्सुक है मैम। आशीर्वाद स्वरूप कोई भी एक रचना गा के आज जैसे सुनाना है, प्लीज सुनाइए, प्लीज कोई भी एक रचना। मेरा प्यार और मेरा आशीर्वाद हमेशा हमेशा हमेशा, मैं रहूं न रहूं, हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। बस आपका आशीर्वाद चाहिए, कोई भी रचना सुनाइए जी। आपने कहा था आपकी जो आगामी पुस्तक आने वाली है, प्रेम मिले, मैं प्रेम कहानी, तो मैं चाहूंगी, मैं छोटी सी है कविता, तो ये मेरी डायरी से मैं पढ़ के सुना रही हूँ। क्या बात है, धन्य हो गए हम लोग, आज आपकी डायरी से रचना सुनेंगे जी। मैं इसको पढ़ के सुना रही हूँ। तुम आना फूलों का हास लिए,
मैं चाहूंगी कि जो मैंने शब्द इसमें लिखे हैं, यदि व्यक्ति उन शब्दों के साथ रहेगा, बहुत अच्छा लगेगा, बात को समझेगा। तुम आना फूलों का हास लिए, मैं किरणें बन उनको और खिला दूंगी, तुम आना। क्या बात है। इसमें आप पति पत्नी समझें, इसमें आप प्रेमिका या प्रेमी समझें, इसमें आप हमरूह या हमरूह वाले हैं या मैं हूं, कुछ भी हैं। इसमें जैसे आदान प्रदान का एक बहुत अच्छा समंजस इसमें बनाया गया है। और जैसे तुम आना अंजलि में प्यार लिए, जिन शब्दों का मैंने प्रयोग किया है वो आजकल बोलचाल की भाषा में वो शब्द मिटते चल रहे हैं। लोग नहीं समझेंगे कि हाँ आजकल के बच्चे, या तुम आना अंजलि में प्यार लिए, मैं अनुभूति में घनीभूत हो, उसको और बढ़ा दूंगी, तुम आना। और देखिए, तुम आना धड़कन बन, मैं तृप्ति का आस्वादन लूंगी, तुम आना। अच्छा, और तीसरे रूप में, तुम मुझे हर रूप में स्वीकार्य हो, कैसे भी आना। क्यों? क्योंकि तुम मेरे अपने हो। तुम बादलों की गर्जन का रूप धरो कहीं, चुपके से आना, धरती पर गिरी बूंदों सा सह लूंगी, मन के भाव तृणों पर तुम आना तो। वाह, बहुत खूबसूरत। हाँ, इसमें एक आपकी पुस्तकों में से मैं केवल एक समय को देखते हुए एक मैं ये सुना रही हूँ, और एक मैं और सुनाऊंगी। एक मैं ये सुनाऊंगी कि यदि आप कभी कोई बचपन के ऊपर निकालेंगे तो ये मेरी कविता है। ये बचपन हमारे जमाने का बचपन है। भला था कितना अपना बचपन, भला था कितना अपना बचपन, खुला था आंगन खुली थी धूप, खुला था आंगन खुली थी धूप, न कुंडी थी न ताले थे, सब कुछ तेरे मेरे साझे थे। वाह वाह वाह। अब चलिए मैं आपको गांव ले चलती हूँ। इसके उसके कच्चे पक्के घर लालटेन से सस्ते थे, गुल्ली थी डंडे थे कंचों के घेरे थे, सांप सीढ़ी अंताक्षरी में अटके हुए मन थे, ना आज था ना कल थे, ना आज था ना कल थे, चिंता मुक्त दिन थे, यहाँ वहां कुछ मेले थे, मुस्कुराते ताश लूडो के फेरे थे। ये मैं अपने जीवन के ऊपर लिखा है अभिषेक, ये तुम लोगों ने जीवन नहीं देखा। अब सुनो, ये मेरे गांव का है, ये मेरे गांव का सीन है। नीम के पेड़ पर रस्सियों के झूले थे, कागज की नाव में खुशियों के डेरे थे, माँ के हाथ की गुड़िया और माँ के हाथ की गुंजिया सबसे बड़े खजाने थे। हाँ, सबसे बड़े खजाने थे, समझे। खो गया वो बचपन, खो गया वो बचपन, खो गए वो दिन, यादों में सजाए हुए तिजोरी में हुए दिन, मन में रहता है, मन में रहता है वो बचपन, मन में रहते हैं वो दिन, सोचता है मन, खो जाता है मन, भला था कितना अपना बचपन। बहुत खूबसूरत, अद्भुत, मासूमियत से भरा बचपन, खूबसूरत सा। ये वो बचपन है जो कि मैंने जिया है, या हम लोगों के समय के जिन लोगों ने जिया है, ये उस प्रकार का बचपन है। और जिस चीज के लिए प्रशस्ति ने मुझे कहा था कि समय नहीं होगा या थोड़ा सा होगा, तो उसने कहा था कि मैं ये, तो मैं सुना दूं उसको। ये मैंने छोटे कमेंट कर दी है, नहीं कमेंट कर दिया, सुनाइए, गीत सुनाइए, जरूर सुनाइए। अच्छा, सुनाती हूँ। ये मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूंगी। बस केवल ये है, मैं ये बताना चाहूंगी, जैसे कि आप लोगों ने मुझे प्रदीप आज मुझे नहीं दिखाई पड़ा, मैं इसी के लिए बोल रही हूँ, जैसे एक छोटा सा इंसान को एक सहारा सा मिल जाए, ना भी बोले लेकिन उसके चेहरे पर जब ये होता है, हाँ ये मेरा साथ देगा, एक बहुत बड़ी जीवन में बात होती है। आप बहुत सी बड़ी से बड़ी कठिनाई को आप तब झेल सकते हैं। एक सेकंड रुकिएगा। तो इस कविता, इस कविता के अंदर वही है। अच्छा, समझिएगा, जैसे कि मैं तमन्ना नहीं करती कि आप मुझे पेड़ के बराबर खुशियां दे दो, मुझे चाहिए बस एक डाल दे दो अपने सहारे। जैसे पेड़ का सहारा काफी बड़ा है, पेड़ का सहारा
पेड़ का सहारा, एक डाल चाहिए उमंग के लिए, तो एक डाल चाहिए उमंग के लिए, तो मरघट में जाने को, मरघट में जाने को हौसला बुलंद है, एक तेरा साथ निभाना मिले, तो एक तेरा साथ निभाना मिले, तो मन की कहे क्या, मन की कहे क्या, मैं मन को बुझा दूं, मेरे मन को अपना कह दे जरा, तो मेरे मन को अपना कह दे जरा, तो मैं दूसरों से शिकवा करूं भी तो क्यों, तू ही मेरा मालिक इंसाफ हो, तो तू ही मेरा मालिक इंसाफ हो, तो नजरें इनायतें काफी नहीं है, नजरें इनायतें काफी नहीं है, उस दिल में थोड़ी देना जगह, तो उस दिल में देना थोड़ी जगह, तो टिमटिमाते तारे हमेशा रहे हैं, एक तू जो मेरा मसीहा बने, तो एक तू जो मेरा मसीहा बने, तो विरासत के जंगलों में रहनुमा कई हैं, एक भीषमन कुमार बनता चले, तो एक भीषम कुमार बनता चले, तो और ये लाइन मुझे बहुत, मैंने बीच का छोड़ दिया है, बहुत लंबा हो जाता, ये लाइन जो मुझे बहुत बहुत ही पसंद है, उसको सुनना। जहां छोड़ा तुमने, जहां छोड़ा तुमने वहीं पर रहे हम, जहां छोड़ा तुमने, जहां छोड़ा तुमने, जहां छोड़ा तुमने वहीं पर रहे हम, कि लौट आओगे एहसास है, तो वाह 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 कि वाह, कि लौट आओगे एहसास है, तो एक डाल चाहिए उमंग के लिए, तो एक डाल चाहिए उमंग के लिए, तो मुझे प्रशस्ति ने कहा कि उसको जो जो अच्छा लगा, मैं जल्दी जल्दी इसमें छोटा छोटा सा बताना चाहूंगी, जो मेरे इसको समझें कि मुक्तक के रूप में है या जैसे भी है, मैं जल्दी जल्दी बताना चाहूंगी। हाँ हाँ जरूर जरूर मैम जरूर। हाँ हाँ, उसने कहा, मुझे खास तौर से याद दिलाया था कि मैंने उसके सामने, हाँ देखिए, जैसे कि मैंने कहा ये अब मैं इसको गाऊंगी नहीं, गाने वाला लास्ट में एक बता दूंगी जो बहुत चाहती थी। बेहिसाब हमने अपने को रोता पाया है, बेहिसाब वाह, हमने अपने को बेहिसाब वाह, हमने पाया अपने है। को रोता पाया है, तुम्हारे तुम्हारे यकीन की चौखट जब निकली, तो अरे क्या बात है, बेहिसाब तुम्हारे हमने खुद यकीन, को रोता पाया है, तुम्हारे यकीन यस की चौखट जब निकली, तो क्या बात है। यस वाह यस 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 यस। वाह। अब क्या मैं बताऊं, मासूम से परिंदे उड़ नहीं पाए, मासूम से जी, परिंदे उड़ नहीं पाए, जब आंधियों हाँ, का सैलाब आया, तो अरे बाप रे। जब आंधी का बदनसीबियां चला है। बद बदनसीबियां आकर तोड़ती रहीं, जब बुरा वक्त आया, तो वाह, क्या तो बात है, जब बुरा वक्त आया। ये हाँ, तो मैं सामने मैंने घड़ी भी रखी है आप लोगों का, मैं तो जब ये तुमने, तो ठीक है मैम, अगर बहुत तुम नहीं बोलते, अच्छा। देखो 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 देखो, मैं इसने एक कहा था कि वो उसको हाँ, मैं जरूर बताऊं समय, देखो, मैंने ठंडी पकड़ चांद की बहुतेरी समेटी, मैंने ठंडी पकड़ चांद की बहुतेरी समेटी, क्या करें हर बार फिसला हर लहर के हिलने पर, क्या बात है, बहुत एक और दूसरा सुनो, हाँ, अच्छा है पानी गिर
अच्छा है पानी गिरता है पत्तों के सहारे, वरना धरती पर हुए छेद गिने नहीं जाते। अरे आग है, आग है, आग है, आग है, और सुनो, बहुत जी। मैं ठंडी पड़ी कब्र का वो हिस्सा हूँ, हम्म, मैं ठंडी पड़ी कब्र का वो हिस्सा हूँ, जो देखता सब है बोल पाता नहीं। क्या बात है, बहुत एक कुछ कुछ छोटे, हाँ, और ये उसको बहुत अच्छा लगा था, वो मैं जरूर बताऊंगी। जुगनू रोए रात भर, जुगनू रोए रात भर, फिर भी रोशनी जुटा ना पाए। या अल्लाह कैसा सिला है आदमी, आदमी अपनी औकात से बड़ा है। वाह। तो और मैम मैं सुनो, ये कहना चाहूंगा, हेलो मैम, जैसे कि अभी हमारी बात से तो आज ये अनाउंसमेंट सेशन है, क्योंकि इसके बाद आपकी बुक आएगी, फिर बुक की सक्सेस पार्टी की उस दिन भी बात होगी। तो मैं चाहूंगा कि समय की मुझे समय की कमी होती है। अभी सर मुझे प्लीज, मुझे सुनाई नहीं पड़, मैं अभी रुकने के लिए कह रहे हैं तो मैं रुक सकती हूँ, कोई बात नहीं। हाँ मैं वही कह रहा हूँ मैम, आज अनाउंसमेंट सेशन है, इसके बाद फिर लाइव फिर आपकी ठीक है, बुक ठीक आएगी, है, उसका ठीक है, होगा। ठीक, तो इसको ठीक, आज ही बिल्कुल करते ठीक। हैं ना। जी। हाँ, अब कोई आप बात सब नहीं, आपको जैसा बुक आ जैसा रही है। जै, जैसा मुझे कहोगे मैं उसके हिसाब से बिल्कुल हाँ, चलूंगी मैं। मैं वही तो, हाँ, जैसे आप एक सागर हो, समंदर हो, एक दिन में आपकी आपकी बात में कोई सुन सकेगा ना, आप बता पाएंगे। तो मैं चाहूंगा अगली हाँ, बार जब आएंगे, तो बाकी बची बातों को हम लोग अगली बार बताएंगे, है ना, अगली ठीक बार है। सुनना चाहेंगे। और जी। मैं अपनी, अगर मेरा, मुझे पता है मेरा समय समाप्त हो गया है, और अंतिम जो मैं कहना चाहती हूँ अपने साथ के जी। लेखकों से, कवित्रियों से, और हाँ, विशेष रूप से आजकल के नवयुवकों से, जी। यदि वो इसमें आ रहे हैं, लिख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो उनके जीवन का जो उद्देश्य है, पहले प्राथमिकता उसको दें कि अपने जीवन में वो क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, पहले वो उसके बारे में उसको जरूर करें। परंतु उनके मन में जो भावनाएं हैं, उसको कविता के माध्यम से, शेर के माध्यम से, गजल के माध्यम से, मुक्तम के माध्यम से, गीत के माध्यम से जरूर समाज को दें। समाज ने हमें ये दिया तो इसको समाज को दें, क्योंकि कई बार पढ़ने से मन को लगता है हमारा जैसा कोई दूसरा भी है, हमारे जैसा है जो कि वो लिख रहा है। उनको उससे क्या होगा कि उनका संकोच भी दूर होगा, वो भी आगे बढ़ने में सहायक होंगे। और मेरा उनसे ये है कि हमें समाज इतना सब कुछ देता है, हम जिस भी रूप में समाज को वापस करें, ये बहुत अच्छी बात है और जरूर देना चाहिए, और किसी प्रकार का संकोच न करें, और जरूर बढ़ें। और ऐसे व्यक्तियों से जुड़े जैसे कि हमरू प्रकाशन वाले हैं। मैं बार बार उनका नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि बहुत सी अच्छाइयां मैंने देखी, किताब सब छापते हैं, परंतु इतने अवसर एक बार में हर बार देते चले जाना, वो कोई इन लोगों से सीखे। उसमें अभिसार है, उसमें प्रशस्ति है, उसमें प्रदीप है। मैं 11 बजे फोन करूं, मैं 12 बजे फोन करूं, मैं 10 बजे, हाँ हाँ मैम, हाँ मैम, हाँ मैम, ये एक बहुत बड़ी बात है। आजकल के समय में उनके अपने निजी काम भी होते हैं, उसके बाद भी हमारे साथ लगे रहते हैं। टाइपिंग में प्रॉब्लम है, किसी चीज में प्रॉब्लम, ठीक है आप ऐसे ही लिखा भेज दीजिए, हम अपने आप ये सब करवा लेंगे। हमारे लिए इतनी सुविधाएं हैं यहाँ पर, तो मन खुश हो जाता है और कुछ करने का दिल भी करता है। वो लोग इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं, हमें उनके साथ में जुड़ने में बहुत अच्छा भी लगता है, और करते रहना चाहिए। और छोटा तो थोड़ा दिल सा से मैं इस बात धन्यवाद आपका समाप्त, मैम, बहुत अच्छा लगा। तो सच में आप बोलते रहेंगे, हम सुनते रहेंगे। समय की अनुकूलता होती है, बहुत सारे कार्य होते हैं। आपका आशीर्वाद हमें मिला, बहुत सारी चीज़ें आपने बताई। मैं चाहूँगा लोग सुने समझे, और अगली बार फिर से आपके साथ जुड़ेंगे और बात करेंगे। अपना आशीर्वाद अपना साथ में रखें। धन्यवाद मैम, धन्यवाद जी, शुक्रिया, धन्यवाद मैम, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्ते। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, अभी हम लोग सुषमा परमार मैम के साथ वार्तालाप कर रहे थे। इनके साथ वार्ता 3-3 घंटे की रखी जाए तो समय खत्म हो जाएगा, इनकी वार्ता खत्म नहीं होगी। तो ये पढ़े लिखे लोगों की, ज्ञानी लोगों का एक प्रमाण होता है। तो इनकी पुस्तक, जैसे मैंने बताया कि बहुत जल्दी आने वाली मैं इनके साथ पुस्तक हमारी, तो हम लोग जुड़े रहेंगे साथ में। आज बस अनाउंसमेंट सेशन था, तो आप लोग बने रहे साथ में। और अभी हम लोग का 6 बजे अमित कौशल सर के साथ हमारी बुक का सेशन है, इसमें जुड़ने वाले हैं। तो आप लोग का दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।